मोहित, कैपिटल गेन को लेकर हर साल कोई ना कोई मांग जरूर उठती है, लेकिन इस बार स्पेशली जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि अब समय आ गया है कि कैपिटल गेन टैक्स को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज किया जाए, उसके जो नियम हैं उनको थोड़ा सा और सरल बनाया जाए, जिससे कि अलग अलग जो अभी एट द मोमेंट अलग एंटिटीज पे जो अलग टैक्स के नियम है या होल्डिंग पीरियड है, वो उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी फिलहाल मौजूदा व्यवस्था है क्या? जी स्वाति, तो देखिए, जो फिलहाल की मौजूदा व्यवस्था है टैक्सेशन की, स्पेशली कैपिटल गेन्स टैक्स की, वो एक पूरी तरह से खिचड़ी जैसा कुछ बना हुआ है। हर एसेट क्लास पर अलग अलग नियम लागू होते हैं, और सबसे बड़ी बात की जो परिभाषा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, जिसके तहत आपके टैक्स अप्लाई होते हैं, टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल होते हैं, वो हर एसेट क्लास की अलग अलग बनी हुई है। तो अगर इसको अभी समझें तो 3 साल के ऊपर एक कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म हो जाता है। ये एक क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी, जो जिसे बोलते हैं ऊपर की बोल्ड डेफिनेशन जो है वो ये है टैक्सेशन में कि कैपिटल एसेट 3 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म होगा और 3 साल के नीचे शॉर्ट टर्म हो जाता है। पर अब इसके अंदर में बहुत सारे दूसरी डेफिनेशंस इंक्लूडेड हैं। उसमें सबसे पहली बात कि अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है, यानी कि अचल संपत्ति जिसे बोलते हैं, प्रॉपर्टी, हाउस, अपार्टमेंट, लैंड, कुछ भी है जो कि इमूवेबल है, तो उस पर जो लॉन्ग टर्म की परिभाषा है वो 2 साल की है और शॉर्ट टर्म की परिभाषा 2 साल से कम की है। अब यही मैं अगर गोल्ड को ले लूं तो गोल्ड पर लॉन्ग टर्म की परिभाषा है 3 साल की और शॉर्ट टर्म की परिभाषा है 3 साल से कम की। और यहाँ अगर मैं लिस्टेड एक्विटी ले लूं, लिस्टेड एक्विटी, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड डिबेंचर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन पर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन 1 साल की है और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है 1 साल से कम की अवधि। और अनलिस्टेड इक्विटी जहां पर आ जाता है, वहां पर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन 2 साल की है और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है 2 साल से कम। तो आप ये देखिए कि जितनी अलग अलग तरह की एसेट क्लासेस हैं या वित्तीय निवेश की जो जो एसेट्स बने हुए हैं, सब पर एक अलग डेफिनेशन लागू होती है स्वाति। और ये बात यही नहीं रुक जाती है, इन सभी एसेट क्लासेस पर फिर टैक्स स्लैब्स भी काफी अलग अलग है। कहीं पर इंडेक्सेशन मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है, और एक पूरी तरह से जैसे हम बोले कि एक खिचड़ी सी बनी हुई है। और एक आम साधारण निवेशक के लिए इन सबको समझ पाना, उसके हम्म। अनुरूप निवेश करना, मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि बहुत सारे हम्म। निवेशक अक्सर गलती करते हैं। इन अलग अलग एसेट हम्म। क्लासेस में जब वो निवेश करते हैं तो वो कई बार शॉर्ट टर्म रिडीम करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि गोल्ड में लॉन्ग टर्म कब होता है, डेट में लॉन्ग टर्म हम्म। कब होता है। तो एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है स्वाति यहाँ।